है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोकल अट्रैक्शन एलिमिनेशन से रिलेटेड सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड का यूज किया था। अब हम सेकंड मेथड का यूज करके भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको सेकंड मेथड भी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि उसके यूज से हम लोकल अट्रैक्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। Find out which stations are affected by local attraction and find out the correct bearings of the lines of a closed traverse in anti-clockwise direction A, B, C, D, E, A। तो हमें क्या करना है, हमें उन स्टेशंस को फाइंड आउट करना है जिन पे लोकल अट्रैक्शन का अफेक्ट आया है, और लोकल अट्रैक्शन की अफेक्ट की वजह से जिन लाइंस की बेयरिंग इनकरेक्ट है उन लाइंस की बेयरिंग को हमें करेक्ट करना है। और जो हमें ट्रेवर्स गिवन है उनकी लाइंस की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग हमें इस टेबल के थ्रू शो हो रही है। ये जो आपको यहाँ पे टेबल शो हो रहा है ये हमारे क्वेश्चन का ही टेबल है। और इसमें जो हमारी सारी लाइंस है वो किस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी जो हमारा क्लोज ट्रेवर्स बन रहा है ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सारे हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल भी देखने मिल रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लोज ट्रेवर्स है उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आएंगी उन सभी लाइंस की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग इस टेबल में गिवन है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारी सारी लाइंस है या जो सारे स्टेशन है उन पे लोकल अट्रैक्शन का अफेक्ट है या नहीं। तो लोकल अट्रैक्शन का अफेक्ट हम कैसे चेक करते हैं, अगर किसी भी लाइन की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन का अफेक्ट होगा। और जब हम इसे चेक करेंगे और हमें पता चलता है कि यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन का अफेक्ट है तो लोकल अट्रैक्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। तो लोकल अट्रैक्शन को एलिमिनेट करने की मेन दो मेथड होती है और उन दोनों मेथड को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। आप वहां जाके उस वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं कि कौन सी मेथड की क्या स्टेप्स होती है उन्हें सॉल्व करने की। तो अभी हम चेक करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे कौन सी मेथड अप्लाई होगी। तो हम चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सारी लाइंस की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस देखेंगे कि वो एग्जैक्ट 180 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारी सारी बेयरिंग्स का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। और अगर किसी भी लाइन की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आता है तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट मेथड यूज करते हैं। तो फर्स्ट मेथड से रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, तो उसके वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो अभी हम सबसे पहले चेक करते हैं इन सभी लाइंस की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है इस टेबल के थ्रू। तो जो हमारी फर्स्ट ए बी लाइन है उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 170 डिग्री 30 मिनट्स। आना कितना चाहिए, 180 डिग्री। यानी जो हमारे ए और बी स्टेशन है वो दोनों पे किसका अफेक्ट है, लोकल अट्रैक्शन का अफेक्ट है। और ये कितना कम रह गया है, 1 डिग्री 30 मिनट कम रह गया है। उसी टाइप से सेकंड लाइन का डिफरेंस कितना आ रहा है, 177 डिग्री, यानी यहाँ पे 3 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। देन नेक्स्ट लाइन का जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 178 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस रह गया, 1 डिग्री एंड 45 मिनट्स का। देन जो डीई लाइन है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 182 डिग्री, और यहाँ पे कितना डिफरेंस रह गया, 2 डिग्री का। और जो हमारी ई लाइन है उसकी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस कितना आ रहा है, 177 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस रह गया, 2 डिग्री एंड 45 मिनट का डिफरेंस यहाँ पे कम रह गया है। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी लाइंस है उसमें किसी भी लाइन का फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं आ रहा है, यानी इसमें जो हमारी फर्स्ट मेथड थी वो यूज नहीं होगी। यहाँ पे हमें सेकंड टाइप की मेथड यूज करनी पड़ेगी। अब जो हमारी सेकंड मेथड थी उसमें कौन कौन से स्टेप थे उसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके उस वीडियो को चेक कर लेना, जिससे कि आपको सारी मेथड शॉर्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जब भी हमारी सेकंड टाइप की मेथड यूज होती है तो उसके लिए हमारे सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या होते हैं, हमारे इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूडेड एंगल निकालने पड़ेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे जो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग है उनमें इरर है, यानी सारे स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन का अफेक्ट है। तो जो हमारे इंक्लूड एंगल आएंगे वो सही आएंगे या गलत आएंगे, हम कैसे पता करेंगे। तो इसका आंसर ये, जब मैंने आपको लोकल अट्रैक्शन डिटेल में एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था कि लोकल अट्रैक्शन का अफेक्ट ओनली फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग पे आएगा जो कि हमारे स्टेशन पे होंगे, लेकिन उनकी वजह से इंक्लूड एंगल पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। यानी जो हमारा लोकल अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से इंक्लूड एंगल पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। अब इंक्लूड एंगल पे कोई फर्क आता है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करके उसको करेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जो हमें क्वेश्चन में क्लोज ट्रेवर्स गिवन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी हमारा डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन आएगा इसका, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे, जिसमें क्या होता था जो हमारे इंक्लूड एंगल होते थे उन सभी की वैल्यू पॉजिटिव लेते थे हम। और अगर किसी इंक्लूड एंगल की वैल्यू नेगेटिव आती थी तो उसे हम एक्सटीरियर कंसिडर करते थे।
तो यही केस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लोज ट्रेवर्स के। अगर हमारा कोई क्लोज ट्रेवर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो मेथड से हम इंक्लूड एंगल निकालते थे उस मेथड में हमारे सारे इंक्लूड एंगल किस में आने चाहिए, नेगेटिव आने चाहिए। अगर वो इंक्लूड एंगल हमारे नेगेटिव है तो वो इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल है, और अगर वो कोई एंगल हमारा पॉजिटिव आता है तो हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल। और वो एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल को हम इंटीरियर में कैसे चेंज करेंगे, 360 में से सबट्रैक्ट करके। तो अभी हम क्या करते हैं, इन सारे स्टेशंस के लिए इंक्लूडेड एंगल हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट इंक्लूड एंगल ऑफ ए, तो इंक्लूड एंगल ऑफ ए हमें कैसे मिलेगा, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ई ए माइनस फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। तो इंक्लूड एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर मैंने आपको 3 डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बताए हुए हैं, तो उन तीनों वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो जो हमारा एंगल ए आ रहा है, इनका डिफरेंस निकालने के बाद बैक बेयरिंग कितनी है ई ए लाइन की 53 डिग्री, और फोर बेयरिंग ए बी लाइन की कितनी है 191 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो आंसर कितना है इसका, माइनस 138 डिग्री 30 मिनट्स। तो यहाँ पे आंसर माइनस में ही आना चाहिए, क्योंकि जो हमारी डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यानी ये आ गया हमारा इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल ए के लिए। इसकी वजह चाहे बिना साइन के वहां लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब किस में हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। नेक्स्ट इंक्लूडेड एंगल ऑफ बी, वो भी हम इसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि इंक्लूडेड एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम इस वाले पार्ट को थोड़ा स्किप करते हैं। सिर्फ मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि कौन से स्टेशन का इंक्लूड एंगल क्या आ रहा है, और अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आती है तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एंगल बी कितना आ रहा है हमारा 56 डिग्री 30 मिनट्स। उसी टाइप से एंगल सी, तो यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, पॉजिटिव 214 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इंक्लूडेड एंगल की वो क्या है, पॉजिटिव। अभी जो हमारा केस है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, हमारी एक्सटीरियर एंगल को शो करेगी। अब एंगल एक्सटीरियर है तो उसे इंटीरियर में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीरियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 360 डिग्री में से एक्सटीरियर एंगल को सबट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 360 में से इस एंगल को सबट्रैक्ट किया। तो इंटीरियर एंगल ऑफ सी कितना है हमारे पास 145 डिग्री एंड 45 मिनट्स। उसी टाइप से इंक्लूडेड एंगल ऑफ डी कितना है हमारे पास माइनस 52 डिग्री एंड 15 मिनट्स। ये जो वैल्यू है ये भी किस में आएगी, हमारी माइनस में ही आएगी। ये जो एंगल है ये भी किस में, माइनस में ही है। इंक्लूडेड एंगल ऑफ ई, अब इंक्लूडेड एंगल ऑफ ई हमें कैसे मिलेगा, वो भी इसी वे में मिलेगा। तो इंक्लूडेड एंगल ऑफ ई कितना आ रहा है, माइनस 149 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब हमें चेक करना है कि जो हमारे सारे इंटीरियर एंगल है वो सही है या गलत। अगर इसमें कुछ भी एरर आता है तो हम क्या करेंगे, उन एरर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम सारे स्टेशंस में, जो कि मैंने आपको समझाया भी था हमारी एलिमिनेशन मेथड वाले वीडियो में। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये कितना आ रहा है 5-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जहाँ पे n क्या होते हैं, नंबर ऑफ साइड होती है, नंबर ऑफ एंगल वहां पे आप पुट कर सकते हो। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेवर्स हम चेक करेंगे, ए बी सी डी ई, जितने भी इनके इंटीरियर एंगल आए थे उन सभी का हम सम चेक करेंगे। तो सभी का देख लो, ए का एंगल इतना आया था, बी का इतना, सी का इतना, ई का इतना, डी का इतना। तो इन सभी का सम कितना आ रहा है 542 डिग्री एंड 30 मिनट। हमें कितना चाहिए था 540 डिग्री, और यहाँ पे कितना है 542 डिग्री 30 मिनट्स। तो यहाँ पे जो हमारे इंक्लूडेड इंटीरियर एंगल का जो एरर आ रहा है उसे हम कैसे करेक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी बियरिंग है उनमें भी कुछ ना कुछ एरर है, तो उनकी हेल्प से हम तो ये करेक्ट कर नहीं सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड में बताया था, अगर हमारे इंक्लूडेड एंगल का सम उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं आता है, तो उनके बीच में जो भी एरर आएगा उसे हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन सभी स्टेशंस पे, जिससे क्या होगा ये एरर एकदम सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारा एक्चुअल आना कितना चाहिए था 540 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स्ट्रा 2 डिग्री 30 मिनट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यानी जो हमारा एरर आएगा वो कितना आएगा 2 डिग्री एंड 30 मिनट का एरर आएगा, जो कि एक्स्ट्रा है, उसे हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू ज्यादा है, हमको कहाँ लाना है, उसको 540 पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे यानी माइनस करेंगे। तो हमें 2 डिग्री 30 मिनट हमें माइनस करना है। अब वो कैसे माइनस करेंगे, हम क्या करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा सभी एंगल में से माइनस करेंगे। तो क्या होगा, हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी हमने सभी पे इक्वली करेक्शन किया है, तो जिससे जो हमारे फोर बेरिंग और बैक बेरिंग आएगी वो भी एकदम करेक्ट निकलेगी। अब इसको हम इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमको पता है टोटल एरर हमारा कितना है 2 डिग्री एंड 30 मिनट का, और टोटल नंबर ऑफ एंगल हमारे पास कितने 5। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल एरर को 5 से डिवाइड कर देंगे। जितने भी हमारे नंबर ऑफ एंगल्स रहेंगे उनसे हम क्या करेंगे, टोटल एरर को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर कितनी वैल्यू आ रही है 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, जो हमारे पास 2 डिग्री है
उसको भी आप किस में चेंज कर देना, मिनट में चेंज कर देना। तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी उसको एंड में आप क्या करोगे, उसको डिग्री या मिनट में चेंज करके वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमको पता है 1 डिग्री यानी 60 मिनट होते हैं, तो 2 डिग्री यानी कितने हो गए 120 मिनट्स। 120 मिनट्स हमारे पास डिग्री के कैलकुलेशन किया है और 30 मिनट हमारे पास ऑलरेडी थे, तो टोटल हमारे पास कितने मिनट हो गए 150 मिनट्स। उसको हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना है 30 मिनट्स आए। अब 30 मिनट्स को तो हम लिख नहीं सकते, ये कितना हो गया हमारा हाफ डिग्री हो गया। तो हम क्या करेंगे, सारे इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल में से 30 मिनट हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा इरर है वो एक्स्ट्रा है, उसे हमें नीचे लाना है, ऊपर नहीं ले जाना है। अगर हमारा इरर माइनस में आता तो हम क्या करते हैं, प्लस करते, और इरर अगर हमारा प्लस में आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सारे इंक्लूडेड इंटीरियर एंगल में से हम 30 मिनट्स को माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने किया इसको सॉल्व। तो यहाँ पे करेक्शन फॉर ईच इंक्लूडेड एंगल विल बी नेगेटिव बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स इज मोर देन 540 डिग्री। ऑल एंगल्स रिमेन नेगेटिव बिकॉज द ट्रेवर्स इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो मैंने वैल्यू इनकी तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखी हुई है, लेकिन ये सभी क्या रहेंगे, हमारे निगेटिव ही रहेंगे। देन करेक्टेड एंगल ए, यहाँ पे हम एंगल ए को करेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आई है 138 डिग्री 30 मिनट जो हमने कैलकुलेट करी। लेकिन जो इरर था वो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। -30 मिनट इज इक्वल टू कितना आ गया 138 डिग्री। ये आ गया हमारे पास एंगल ए करेक्टेड। उसी टाइप से हम सारे एंगल करेक्ट कर लेंगे। तो बी की करेक्ट वैल्यू कितनी आ रही है 56 डिग्री, सी की करेक्ट वैल्यू कितनी आ रही है 145 डिग्री एंड 15 मिनट्स, और डी की करेक्ट वैल्यू कितनी आ रही है 51 डिग्री 45 मिनट्स, और ई की करेक्ट वैल्यू कितनी आ रही है 149 डिग्री एंड 0 मिनट्स। तो ये आ गए हमारे पास सारे इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल की करेक्टेड वैल्यू। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि सारे हमारे जो एंगल इंटीरियर वो किस में होंगे, निगेटिव में होंगे, क्योंकि ये सभी किस में हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम इनको एक्सटीरियर मानते तो इसकी वैल्यू अलग आती, तो वो भी हम किसी और वीडियो में चेक कर लेंगे। अब जो हमारी सेकंड मेथड थी वो क्या बोलती थी, अगर हमारे किसी भी लाइन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आता है तो हमें क्या करना है, उस लाइन को सेलेक्ट करना है जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, यानी 180 डिग्री तक पहुंचने के लिए जिसके पास सबसे कम डिस्टेंस हो, हमें उस लाइन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है 180 डिग्री और इसके बीच में 1 डिग्री और 30 मिनट्स का। जो हमारी सेकंड लाइन है उसमें 3 डिग्री का, जो हमारी थर्ड लाइन है 145 डिग्री का, जो हमारी फोर्थ लाइन है उसमें 2 डिग्री का, और जो हमारी लास्ट लाइन है उसमें 2 डिग्री 45 मिनट्स का। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 डिग्री 2 डिग्री और 2 डिग्री तो बड़े हो गए, 1 डिग्री के हमारे पास दो डिफरेंस है। अब उसमें 1 डिग्री 30 मिनट का है, 1 डिग्री 45 मिनट्स का है। तो सबसे छोटा हमारे पास कौन सा डिफरेंस है, ये वाला 1 डिग्री 30 मिनट्स का, और वो कौन सी लाइन का है, ए बी लाइन का। तो अब हम इस लाइन की हेल्प से क्या करेंगे, सारी बीरिंग्स को करेक्ट करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंक्लूडेड एंगल। अब उस मेथड की सेकंड स्टेप क्या बोलती थी कि हमें सबसे पहले उस लाइन को ढूंढना है जिसका सबसे लीस्ट डिफरेंस हो बियरिंग के बीच में। तो यहाँ पे जो हमारी लाइन आ रही है कौन सी आ रही है, ए बी लाइन आ रही है। तो अब हम यहाँ पे ए बी लाइन की बियरिंग्स को करेक्ट करेंगे। तो करेक्ट कैसे करते हो समझ लेते हैं। लीस्ट डिफरेंस इज इन बियरिंग इज 1 डिग्री 30 मिनट ऑफ ए बी लाइन, सो वी डिस्ट्रीब्यूट हाफ ऑफ द एरर। अब यहाँ पे हमें 1 डिग्री 30 मिनट कम पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि ए बी लाइन की तो पास दो बियरिंग है, एक फोर बियरिंग है और एक बैक बियरिंग है। तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, तो इसको करेक्ट करने का तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एरर आ रहा है उसका हाफ कर लेंगे। तो उसका हाफ किया हमने, 1 डिग्री 30 मिनट का हाफ कितना आएगा 45 मिनट्स आएगा, क्योंकि 1 डिग्री यानी 60 मिनट, 60 प्लस 30 90 मिनट्स, और 90 मिनट्स का हाफ कितना होगा 45 मिनट्स होगा। अब जो हमारे पास फोर बेरिंग है और बैक बेरिंग है, किस में ऐड करेंगे और किस में माइनस करेंगे ये हमें चेक करना है। अब इसमें ऐड करना है और प्लस करना है, पहले ये समझो किस में ऐड करेंगे और किस में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी रिक्वायर्ड है वो क्या कम है, तो हमको क्या करना है, एरर हमारा क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है एरर, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। अपोजिट काम करना है, क्योंकि एरर निगेटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 180 तक पहुंचना है और वो इससे छोटा है, लेकिन हमें हाफ हाफ ऐड करना है। तो अगर हमारा एरर इस टाइप से आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे। तो हमें फोर बियरिंग अब किस में प्लस करना है, किस में माइनस करना है। तो जिस भी बियरिंग की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है उसमें हम क्या करेंगे, इस एरर के हाफ को प्लस करेंगे, और जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से कम है उस बियरिंग में हम क्या करेंगे, इस एरर के हाफ को माइनस करेंगे। तो फोर बियरिंग हमारे पास कितनी है 191 डिग्री एंड 30 मिनट्स, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस एरर का हाफ उसमें प्लस करेंगे। तो उसका हाफ हमने इसमें प्लस कर दिया। तो हमारे पास जो करेक्टेड फोर बियरिंग आई इस लाइन की कितनी आ रही है 192 डिग्री एंड 15 मिनट्स। अब बैक बेरिंग में हम क्या करेंगे, इस एरर के हाफ का माइनस करेंगे। तो बैक बेरिंग हमारे पास कितनी है 13 डिग्री, उसमें से हमने 45 मिनट्स को माइनस किया, तो आंसर हमारे पास कितना आया 12 डिग्री एंड 15 मिनट्स। ये आ गई हमारे पास फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ए बी लाइन की, जो इसको हमने क्या कर लिया, अभी करेक्ट कर लिया। अब इन केस एक और यहाँ पे सेकंड केस अराइज होता है,
अगर हमें जो वैल्यू रहती वो एरर हमारा समझ लो प्लस में आता तो हम क्या करते, किस में माइनस और किस में प्लस करते, तो उस केस में क्या होता है इसका अपोजिट होता है। अगर हमारा एरर प्लस आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ें लेवल लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो अब माइनस किस में करते, तो उसमें भी यही बात आपको ध्यान रखनी है, जिस बियरिंग की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा होगी उसमें हम माइनस करेंगे और जिसमें 180 डिग्री से कम होगी उसमें हम प्लस करेंगे। यानी इसका केस क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता। अब हमारे पास ए बी लाइन की वैल्यू आ गई। अब इसकी हेल्प से हम बाकी सारी लाइंस की वैल्यू को करेक्ट करते जाएंगे। अब कैसे करेक्ट करेंगे, अब उनको करेक्ट करने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इंक्लूडेड एंगल की। तो सबसे पहले इंक्लूडेड एंगल ऑफ बी, उसमें हमारे पास ए बी आ जाएगा क्योंकि, तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी। हमारे पास इंक्लूडेड एंगल बी है, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा कितना है, -56 डिग्री। उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी। बैक बेरिंग ऑफ ए बी लाइन हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 12 डिग्री एंड 15 मिनट्स। देन -4 बेरिंग ऑफ बी सी, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके। तो हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसफर कर देंगे एक दूसरे के अपोजिट साइड में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 4 बेरिंग ऑफ लाइन बी सी कितनी आ रही है, 68 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो हमारे पास अगर बी सी लाइन की 4 बेरिंग है तो हमारे पास बी सी लाइन की बैक बेरिंग भी आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री। अब उसकी हेल्प से हम निकालेंगे। तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल्स टू 4 बेरिंग प्लस 180 डिग्री। तो 68 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री। तो हमारे पास बीसी लाइन की बैक बेरिंग कितनी आई, 248 डिग्री एंड 15 मिनट्स। अब इनको हम करेक्ट करते जाएंगे एक न्यू टेबल में। हमारे पास जो करेक्टेड बियरिंग्स आती जाएंगी, ए बी की तो हमारे पास दोनों आ गई और बी सी की भी हमारे पास दोनों आ गई। अब नेक्स्ट लाइन कौन सी हमारी, सी डी। अब उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एंगल सी की। तो इंक्लूडेड एंगल ऑफ सी इज इक्वल्स टू बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी सी माइनस 4 बेरिंग ऑफ लाइन सी डी। तो हमारे पास इंक्लूडेड एंगल सी है, कितना है, -145 डिग्री एंड 15 मिनट्स। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल आपको कौन से रखने हैं, जो हमने करेक्ट किए थे वो वाले आपको यहाँ पे पुट आउट करने हैं। बैक बेरिंग ऑफ बीसी अभी हमने कैलकुलेट करी, कितनी है, 240 डिग्री एंड 15 मिनट्स। 4 बेरिंग ऑफ लाइन सीडी हमें कैलकुलेट करनी है। फिर से हम सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करेंगे और 4 बेरिंग ऑफ लाइन सीडी निकालेंगे। तो 4 बेरिंग ऑफ लाइन सीडी कितनी आ रही है, 393 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब आप खुद सोचो कि वॉल सर्कल में हमारे एंगल होते किसके बीच में आते हैं, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 4 बेरिंग की सीडी लाइन के लिए वो कितनी आ रही है, 393 डिग्री एंड 30 मिनट, जो कि इम्पॉसिबल है। यानी अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा एंगल है वो 3 डिग्री 60 से ज़्यादा है, तो हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा एंगल है वो एक बार पूरा रोटेट हो चुका है, अब उसके बाद फिर से रोटेट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 360 माइनस कर देंगे इतना वाला पोर्शन, और जो एक्स्ट्रा आया है वो क्या होगा, हमारा एक्चुअल एंगल होगा। तो ये हमें कैसे मिलेगा, 360 में से ये वाला एंगल माइनस करके। तो हमने इसको माइनस किया, तो इसके लिए यहाँ पे हमने ये लिख लिया, इट इज मोर देन 360 डिग्री, सो द फाइंडिंग आउट द करेक्ट बेयरिंग ऑफ लाइन सीडी डिडक्ट 360 डिग्री फ्रॉम द अमाउंट। इसमें से हम 360 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी करेक्ट 4 बेयरिंग ऑफ लाइन सीडी। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गई करेक्ट 4 बेयरिंग ऑफ लाइन सीडी। तो सीडी लाइन की जो करेक्टेड 4 बेयरिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 33 डिग्री एंड 30 मिनट। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, बैक बेयरिंग निकाल लेंगे। तो बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सीडी इज इक्वल्स टू 4 बेयरिंग प्लस 180 डिग्री। तो कितना आंसर आया हमारे पास, 33 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री, यानी टोटल कितना आ रहा है, 213 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ये आ गई हमारे पास सीडी लाइन की करेक्टेड बैक बेयरिंग। अब नेक्स्ट हम किसका निकालेंगे, डीई लाइन का। तो अब देख लेते हैं। देन डीई लाइन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इंक्लूडेड एंगल ऑफ डी की पड़ेगी। तो इंक्लूडेड एंगल ऑफ डी इज इक्वल्स टू बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सीडी माइनस 4 बेयरिंग ऑफ लाइन डीई। अब यहाँ पे हम फिर से सारी वैल्यू पुट आउट करेंगे और हमें मिल जाएगी 4 बेयरिंग ऑफ लाइन डी। तो उसे हम फिर से सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट लाइंस के लिए सॉल्व किया हुआ है। तो डीई लाइन की 4 बेयरिंग कितनी आ रही है, सॉल्यूशन करने पे 265 डिग्री एंड 15 मिनट्स। उसकी हेल्प से हमें मिल जाएगी बैक बेयरिंग। तो बैक बेयरिंग हमारे पास कितनी आ रही है, 85 डिग्री एंड 15 मिनट्स। नेक्स्ट उसी तरह हम क्या करेंगे, डीई लाइन की हेल्प से हम ईए लाइन की भी कैलकुलेट कर लेंगे। देन इसी टाइप से उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इंक्लूडेड एंगल ऑफ ई की। तो उसकी हेल्प से हमने निकाली 4 बेयरिंग ऑफ लाइन ईए। तो 4 बेयरिंग ऑफ लाइन ईए कितनी आ रही है, 234 डिग्री एंड 15 मिनट्स, और उसकी हेल्प से बैक बेयरिंग मिल जाएगी। और तो बैक बेयरिंग हमारे पास कितनी आ रही है, 54 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो ये आ गई हमारे पास सारी लाइंस की करेक्टेड 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग। और इन सभी को हम क्या करेंगे, एक नए टेबल में हम लिख लेंगे, जिससे जो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन सभी लाइंस की 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग को करेक्टेड करके उनको टेबल के फॉर्म में नोट डाउन कर लिया। तो ए बी लाइन की करेक्टेड 4 बेयरिंग कितनी आई, 192 डिग्री एंड 15 मिनट्स। हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, 191 डिग्री एंड 30 मिनट्स।
तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, सारी लाइंस की बेरिंग को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे इस टेबल के फॉर्म में जो यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट करी है। और इसी टाइप से जो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम कंप्लीट होता है सेकंड मेथड से। तो इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे सारे स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड थे और उनकी बेरिंग्स भी क्या थी, इनकरेक्ट थी। और साथ ही में जो हमारा ट्रेवर्स था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। तो हमने इन तीनों प्रॉब्लम को एक ही साथ इसमें सॉल्व कर दिया। तो आपको समझ में आ गया कि इसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड की हेल्प से। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने मिलता है तो आपको उसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे उन तक भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।